नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TV9 के अड़ी स्पेशल एडिशन में। देखिए, आज हम एक बार फिर उस जगह पे हैं जहां से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। हम लखनऊ के 10 नब्बे चौराहे पर हैं और कहा यह जा रहा है, एक तो बता दें, गर्मी के पहले बता दें, गर्मी ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में आज पारा 52 डिग्री के पार चला गया है। हालांकि मौसम बदला है वहां पर, लेकिन अब 4 जून के मौसम बदलने के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, आज ये टटोलेंगे। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने कह दिया है कि 4 जून के बाद तुरंत जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने विदेश चले जाएंगे। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद इंडिया की सरकार बनेगी खटाखट खटाखट खटाखट। तो आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। तो ये ईवीएम पर 4 जून को ठीकरा फोड़ेंगे और बैंकॉक की टिकट कटा लेंगे, अमित शाह ये कहते हुए। लेकिन सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 4 जून के बाद ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और आइए अब इसी पर बात करते हैं, लखनऊ वालों से बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको ये बताता हूं। मेरे साथ मनीष शुक्ला हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। एक बार जोरदार तालियों से मनीष जी का स्वागत हो। मेरे साथ यहां पर सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो भाई। मेरे साथ अब्बास हैदर है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अब्बास जी आइए। और रोहित अग्रवाल है, आरएलडी के प्रवक्ता, हमारे साथ। एक बार इनका भी जोरदार तालियों के साथ दोनों ने, चारों नेताओं का हो। अब देखिए, बात हो गई है 4 जून की, और 4 जून ज्यादा दूर है नहीं, 4 जून सामने आने वाला है। मनीष भाई, राहुल गांधी तो जम के प्रचार कर रहे हैं, दिन में इतनी सारी रैलियां कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चले जाएंगे बैंकॉक 4 जून के बाद। क्यों? देखिए, आप चाहते हैं कि 4 जून तक राहुल गांधी प्रचार भी न करें। देखिए, राहुल गांधी समेत पूरे इंडी गठबंधन को पता है कि ये ओके, टाटा, बाय बाय जनता इनको कहने वाली है, और ये 4 जून को हिंदुस्तान को भी बाय बाय करके कहाँ जाएंगे, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है। देखिए, देश में, देश की जनता ने 10 साल में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखा है। जो हमने योजनाएं लाई हैं उसके आधार पर हम जनता के बीच गए हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं 4 जून के बाद इंडी क्लीन स्वीप कर रहा है, सटासट सटासट सटासट। ये राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग सस्ता साहित्य पढ़ रहे हैं और वहीं से ये शब्द उठाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। राहुल जी, थोड़ा अच्छे शब्द लाइए, तर्क लाइए, तर्क लाके और जनता को बताइए कि आप कैसे जीत रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के रहते ये जो शब्दों के जाल के आधार पर ये ओबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण छीनना चाहते हैं, हाँ। जो कांग्रेस का खूनी पंजा। इस पे आएंगे। पहले सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे आप। सुरेंद्र जी, कौन सा सस्ता साहित्य पढ़वा रहे राहुल जी को आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सस्ता साहित्य मंडल की जानकारी ही नहीं। सस्ता साहित्य मंडल जो है आज़ादी के आंदोलन का एक प्रमुख प्रकाशन था, और वही सस्ता साहित्य मंडल है जिसमें महात्मा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जो सावरकर साहब की जो जीवनी है उनसे लेकर सब सस्ता साहित्य मंडल ने छापी है। अगर ये सावरकर साहब, हाँ ओके, हाँ बिल्कुल सावरकर साहब, वीर सावरकर जिंदाबाद। अरे भाई, फिर वही है, वीर सावरकर जिंदाबाद। बोले। ये मूल रूप से अब हो क्या गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। नहीं, अभी तो राहुल गांधी से लेके पूरा इंडी गठबंधन सावरकर साहब को तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने को तैयार नहीं। हमको तो बहुत अच्छा लगा। सुरेंद्र जी, मनीष भाई रुकिए, अभी पहले उनकी बात पूरी जाए। सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। हो गया मनीष भाई, धन्यवाद।
सस्ता साहित्य मंडल का जो लोग इतिहास नहीं जानते वो लोग आज की डेट में सस्ता साहित्य मंडल को गाली दे रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग जितने भी विदुषी लोग हैं इस हिंदुस्तान में इस गाली का भी जवाब इनको देंगे। तो हम तो बहुत साफ सी बात कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सभी लोग अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो लेफ्टिनेंट हैं, हमारे गृह मंत्री जो प्रचार मंत्री हो गए हैं, आज की डेट में उन्होंने एक तोता ले लिया है। तोता ले करके जैसे नजूमी नहीं होते हैं, वो सड़क किनारे बैठे होते हैं जाकर के कि अच्छा फलाना उठाओ तो 4 तारीख को फलाना वहां चला जाएगा। तो हम इन सब चीजों पर नहीं का जाने वाले। ये क्यों कह रहे हैं फिर कि 4 जून को 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा और उसके बाद बैंकॉक की टिकट हो जाएगी? ये तो आप अमित शाह जी से पूछिए ना, ये नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। शब्दों की मर्यादा आप नरेंद्र मोदी से पूछिए, मुजरा करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, भैंसों का बंटवारा करा रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि आप वो साहब कभी मंगलसूत्र लुटवा रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि इस समय कभी मुगलिया बता रहे हैं, कभी किसी को बता रहे हैं कि साहब मुस्लिम लीग बता रहे हैं। भैंसों का बंटवारा भी तो एकमात्र अगर कोई शख्स करा रहा है, नरेंद्र मोदी करा रहा है। और इस वक्त चुनाव के दौरान में अगर इतिहास में किसी ने सबसे गंदा शब्द बोला है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा कि विपक्ष मुजरा कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के सामने मुजरा करते हैं पैरों में घुंघरू डाल करके?